हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बीए सेकंड ईयर से है। तो उसे आज हम पूरा का पूरा हम देखेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसे आज हम पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। विथ डिटेल्स देखेंगे, हर क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल्स वाइज समझेंगे। जितना दोस्तों हम आप सभी को समझा सकेंगे उतना हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हर प्रश्न को आप सभी को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को यहाँ से ज़्यादा नहीं तो दोस्तों 25 से 30% आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट यहीं से हो जाएंगे, पहली बार में ही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे दोस्तों अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर और दोस्तों किस चैप्टर से चाहते हो, और कोई भी आपकी क्वेरी हो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। जितना हो सकेगा आप सभी के लिए हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो देखते हैं दोस्तों, तो आज का हमारा पेपर है दोस्तों, तो इसे हम देखेंगे बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का है दोस्तों। हिस्ट्री का पेपर है। किसका दोस्तों? तो हिस्ट्री का पेपर आज हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुक्रमांक। तो इसे भरने की प्रक्रिया जान लेते हैं और कुछ क्या क्या इसमें निर्देश दिए होते हैं, तो वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आप सभी को सबसे पहले देख लेने हैं, ठीक है। तो अनुक्रमांक जो अंकों और शब्दों दोनों में डालना होता है दोस्तों। अंकों में आप सभी डाल लेंगे, क्योंकि अनुक्रमांक शब्दों में किस तरह डालना होता है आप सभी को ना तो इकाई दही सैकड़ा इस तरह से नहीं डालना है दोस्तों। ये प्रोसेस हमारी बचपन में होती थी, जो कि दोस्तों छोटी छोटी क्लास में होते थे। अब आप ग्रेजुएशन क्लास में हो तो इस तरह से नहीं बनना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं, तो आप सभी को अच्छे से प्रोसेस ये पता होगा। थोड़ा सा मैं आपसे वो फिर भी बताने की कोशिश करूंगा। तो जो भी रोल नंबर बहुत लंबा होता है तो उसे किस तरह से आपको लिखना है शब्दों में, जैसे भी कुछ भी दिया हो ऐसे वन 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 किसी भी तरह से दिया हो तो आप सभी को क्या करना है, 1 1 0 जिस तरह जो भी डेट दिया है उसे इसी तरह से आपको नोट कर देना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर कॉलेज नेम डाल लेना है। समय इसका कितना दिया हुआ है दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, टाइम यानी 1/2 आवर्स, 1.5 घंटा कुल समय दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कुल कितने प्रश्न हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप सभी को देखते हैं, प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें दोस्तों जब तक आपसे कहा न जाए। ये आप सभी को निर्देश मान्य करने हैं। तो दोस्तों ये अब इसी तरह से चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न पुस्तिका में कुल कितने 100 प्रश्न दिए हुए हैं और जिसमें से दोस्तों कितने 50 प्रश्न जो है आप सभी को सॉल्व करने हैं। कितने करने हैं दोस्तों? 50 प्रश्न जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर का फर्स्ट प्रश्न आप सभी को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, तो उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं दोस्तों, कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि बस प्रश्न पुस्तिका हमें मिली और उसको खोलो और दोस्तों जल्दी से बस इसमें लग जाओ, आए ना आए वो बात की बात है, बस उसे खोलो और उसे करने लग जाओ। अरे भाई, करने के लिए टाइम दिया गया है तो उसे भी करना है। ये भी आप सभी के लिए 1 से 1.5 मिनट आप इसे पढ़ लोगे तो आपका इससे नुकसान नहीं होगा। ये मैं आप सभी से कह सकता हूं दोस्तों, आपका नुकसान नहीं होगा, आपसे कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी, ठीक है। हो जाता है कि पहले नहीं मिलती है, जब एग्जाम देने आते हैं तो वो सीट में आप सभी को जानकारी मिलती है। तो ये आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है 100 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं पढ़ते नहीं, उसे कर देते हैं, क्या 100 क्वेश्चन दिए 100 के 100 भर डालो, बस 100 के 100 कर दो और बाद में आते हैं तो पता चलता है यार मैं 100 कराया, पता नहीं अब क्या होगा। होगा क्या, जब तुम्हें पहले पता था तो उसी तरह से करना था। अब होगा जो तो वो तो होगा, वो तो रिजल्ट के बाद होगा, ठीक है। तो जो निर्देश होते हैं उन्हें पढ़ना अनिवार्य है। होगा क्या, अगर आपके हुए लास्ट में अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं, यानी आपके लास्ट में ज्यादा सही जा रहे हैं, आपके समझ में आए थे तो लास्ट में अच्छे, तो वो वहां पर आपके फेल होने की संभावना है, क्योंकि आप के कुल यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि आपके जो है प्रथम 50 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे जो आपके किए गए होंगे, ठीक है। जहां तक आपने 60 तक अगर 50 क्वेश्चन हल कर दिए हैं तो वो 60 तक ही यानी 60 तक ही चेक करेगा। वो क्यों कर रहा है 100 तक नहीं करेगा। अगर आप 100 तक अपने 50 क्वेश्चंस करते हो पूरा का पूरे पेपर में तो वो 100 तक चेक करेगा, ठीक है। तो यही होता है इसका प्रोसेस। और आगे कह रहा है दोस्तों आगे शेष निर्देश आपके अंतिम पृष्ठ में, उसे भी आप सभी को अच्छे से देख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, गोला को पूरा भरें दोस्तों, यही आपका, और गोला एक ही भरें, ठीक है दोस्तों। तो और भी आपके निर्देश दिए हुए हैं तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। चलिए तो प्रश्न को दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो हम इसे पूरा का पूरा हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो अरबों ने सिंध पर विजय कब की थी? तो अरबों ने सिंध पर विजय दोस्तों 712 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 712 में, 711 और 12 में दोस्तों इसकी एग्जैक्ट डेट है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय वहां का हिंदू राजा कौन था? तो दाहिर था। कौन था दोस्तों? दाहिर। आप सभी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसकी नींव डाली थी, उसी ने इसका निर्माण कराया था। और बाद में दोस्तों कुछ शेष कार्य इल्तुतमिश ने भी करवाया था, जिसमें 3 से 4 मंजिला जो इसने भी ऐड करवाई थी। तो बाद में कुछ होता रहता तो इसका
सही आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सल्तनत का अकबर कहा गया? तो किसे सल्तनत का अकबर कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। किसे कहा गया था? तो अकबर को कहा गया था। ठीक है, अकबर को कहा गया था। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो मलिक काफूर जो है किसका सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो है, मोहम्मद बिन किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा, भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा, अगला क्वेश्चन आप सभी को नहीं दिख रहा। ठीक है, भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। तो दोस्तों इस मार्कर को मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ, मैं आप सभी को पेन से ही बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पीछे साइड और इसकी इंक आ जाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी, तो कब की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने की थी सांकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय वहां का राजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर वहां का आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो रामचंद्र देव। ठीक है, कौन था? तो वहां का राजा था रामचंद्र देव। ठीक है, यह हिंदू राजा था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दास का दास नाम से जाना जाता है? तो दास का दास, इसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि गुलामों का गुलाम किसे, यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। वो किसका था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है दासों का दास किसे, दासों के दास के नाम से किसे जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने नियमित सिक्के जारी किए? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली के किस सुल्तान ने नियमित सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश ने किए। किसने किए? तो इल्तुतमिश ने किए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने उत्तर भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो ये किए थे दोस्तों 17 आक्रमण। ठीक है, कितने किए थे? तो 17 आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1191 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1191 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वध निम्न में से किसने किया था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वध जो है निम्न में से किसने किया था? तो इसका वध किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? इसी ने इसको बंदी बनाया था। किसने बंदी बनाया था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को किसने बंदी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो दोस्तों आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को आराम से समझा के क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। अगर आराम से धीरे धीरे देखोगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये रटता जाएगा, एकदम से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से नहीं कराऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि मतलब ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो ये किया ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वंशों ने। दिल्ली सल्तनत ने कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। कौन कौन से थे? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, गुलाब, खिला, तुग से लो। बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप देखना चाहो तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई है। इसके संस्थापक कौन कौन से वंश के, कौन कौन संस्थापक है इसके दोस्तों, कौन कौन से वंशों ने शासन किया, क्रमवार आप सभी को याद हो जाएगी। ठीक है, गुलाब, खिला, तुग से लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 वंश थे जो उन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, दास वंश के शासन का काल था, दास वंश के शासन का काल था। तो ये था दोस्तों 1206 से, यानी गुलाम वंश का शासन कौन सा था? 1206 से 1290 तक रहा था। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलजी, यानी खिलजी वंश। यहाँ पर देखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। मैं आप सभी को बताया था, गुलाब, इस तरह के क्वेश्चन आसानी से पूछ लिए जाते हैं। इस ट्रिक को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुलाब खिला तुग से लो, गुलाब खिला तुग से लो। तो दोस्तों इसके संस्थापक की ट्रिक है कुत्ता जल गया खूब। ये ऐसी ट्रिक है दोस्तों, आप सभी को अगर 1 से 2 बार आप सभी से देख लेते हैं तो आप सभी को याद हो जाएगा। तो गुलाब खिला तुग से लो, ये है दोस्तों वंश, जो भी शासन
था, उनकी है ट्रिक। और दोस्तों इनके संस्थापक कौन थे, तो कुत्ता जल गया खूब, कुत्ता से हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, ये आप सभी देख रहे हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। कुत्ता जल गया खूब खूब, ठीक है। इस तरह से आप सभी को पूरी ट्रिक में अगर आप देखना चाहो तो इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ की राजधानी, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी दोस्तों आप सभी देखेंगे दोस्तों, इनमें से कोई भी आंसर जो है सही नहीं है, आप सर्च कर देख सकते हो दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी जो कि दोस्तों चित्तौड़ में थी। और दोस्तों ये दौलताबाद जो आप सभी को पड़ता है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी दोस्तों दौलताबाद राजस्थान में लगभग पड़ता है। तो दोस्तों ये राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं पड़ा है तो उसकी राजधानी थी चित्तौड़ में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो जाते हैं कि मिस्टेक बाई मिस्टेक आ जाते हैं, तो उससे आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कि सुल्तान ने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, तो किस सुल्तान ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी यानी ऑप्शन नंबर डी, किसने की थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाख बख्श की उपाधि जो है धारण की थी, आप सभी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो लाख बख्श ने जो है, यहाँ पर पेन थोड़ा सा चेंज कर लूंगा दोस्तों, रेड पेन ले लेता हूँ, तो किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आप सभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों, किस सुल्तान ने लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने, जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने अलग कृषि विभाग यानी किस सुल्तान ने अलग कृषि विभाग की स्थापना की, ठीक है। किस सुल्तान ने अलग कृषि विभाग की अलग कृषि विभाग को स्थापित किया, तो किस सुल्तान ने, तो इनमें से कोई नहीं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अलग कृषि विभाग को स्थापित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, बाजार नियंत्रण की नीति किसने लागू की थी, बाजार नियंत्रण की नीति जो है किसने लागू की थी दोस्तों, तो बाजार नियंत्रण की नीति जो है किसने लागू की, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। किस सुल्तान आगे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था, तो फिरोज तुगलक ने। किसने किया था दोस्तों, फिरोज तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो ये आप सभी जानते होंगे कि सिकंदर लोदी ने इसकी शहर की स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुसलमान ने राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया, कौन सुल्तान जो है, कौन सुल्तान राजधानी जो है दिल्ली से आगरा ले गया था, कौन सा सुल्तान था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोदी, ठीक है। यही ले गया था दिल्ली से आगरा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यवसाय कोर्स लागू किया, तो निम्न में से किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यवसाय कोर्स जो है लागू किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अनाज पर कर किसने समाप्त किया, अनाज पर कर जो है किसने समाप्त किया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसका सही एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर जो है नहीं मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया, तो किस सुल्तान ने जो है सिंचाई कर लगाया, तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। सिंचाई कर किसने, फिरोज तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर कर किसने लगाया था, तो ये भी फिरोज तुगलक ने लगाया था। किस सुल्तान ने गृह कर लगाया था, तो किस सुल्तान ने जो है गृह कर लगाया, तो इनमें से कोई नहीं, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गृह कर लगाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गृह कर लगाया। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, तो मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासन ने, तो अगला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में किस सुल्तान ने, किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार होली खेली थी, तो किस मुस्लिम शासक ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने भारत में प्रथम बार जो है होली खेली थी, तो ये कौन था, तो इल्तुतमिश था, ठीक है। कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश था, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था दोस्तों फिरोज तुगलक, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था, तो निजामुद्दीन जुनैदी जो है किसका वजीर था, तो ये था बलबन का, ठीक है। कौन किसका था, बलबन का। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी मुद्रा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित नहीं थी, तो निम्न में से कौन सी मुद्रा जो है दिल्ली सल्तनत में प्रचलित नहीं थी, तो दोस्तों कौन सी थी, तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी जो है प्रचलित नहीं थी, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो जो है दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी और ये भी थी, ठीक है। तो ये दोनों थी, और इन दोनों का दोस्तों कुछ मुझे आप इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला है, तो इनमें से या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से एक आंसर सही है, ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस सुल्तान
को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो कुल सुल्तानों को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? देखो, किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तुगलक वंश ने जो है सर्वाधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसने लगभग 1320 से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? तुगलक वंश ने। ठीक है, तो 1320 से 1414 तक इसने शासन किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम अंतिम महिला शासक कौन थी? प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। तोता-ए-हिंद किसका उपनाम था? तो तोता-ए-हिंद किसका उपनाम था दोस्तों? तो ये था अमीर खुसरो का। किसका था? अमीर खुसरो का। आगे देखेंगे हम, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रांत थे। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये किया था, तो आप सभी देख सकते हैं, तुर्क। ठीक है, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रांता थे, कौन थे दोस्तों? तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन से? तुर्क। ठीक है, तो आगे देखेंगे, तुर्की जो थे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य जो मोहम्मद गौरी ने स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन जो किसने किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। आगे देखेंगे, एकता प्रथा को किसने लागू किया? यानी एकता प्रथा जो है दोस्तों किसने लागू की? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो किसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने। ये भी आप सभी को याद रखना है। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है अमीर खुसरो। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो है दरबारी भाषा थी, तो क्या थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा दोस्तों? तो इसकी दरबारी भाषा थी फारसी। क्या थी दोस्तों? फारसी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनी के साथ। दिल्ली का अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो दिल्ली का अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हौज खास का निर्माण किसने करवाया? हौज खास का निर्माण करवाया इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका हौज खास का निर्माण करवाया था। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने रक्त और लौ नीति का पालन किया? रक्त और लौ नीति का बलबन ने किस पालन किया था? किसने? तो बलबन ने किया था। तुगलकाबाद का किला बनवाया था। तो तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी था। तो आप उस ट्रिक को आप सभी को देख सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनको अच्छे से याद कर सकते हैं, शासक और संस्थापक दोनों आप सभी यहाँ से बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक को आप जाकर जरूर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी उस वीडियो की लिंक। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? देखो इसी तरह से किस तरह सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर वो ट्रिक आप सभी को याद हो गई तो आप आराम से निकाल देंगे। तो इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? गुलाब खिला तुग से लो। तो कौन सा था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन के अनुसार आप सभी देख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों 17 जुलाई 1700 कब हुई थी दोस्तों? तो इनमें से दोस्तों कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 5 मई से 9 नवंबर 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1789 तक चली थी। ठीक है, 5 मई से दोस्तों 9 नवंबर तक 1789 ईस्वी में चली थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1789 में। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, लेकिन 1789 आपको पूरे में दिख रहा है। तो ये थी 5 मई से और 9 नवंबर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे लुई 16, ये है दोस्तों रोमन नंबर में लिखा हुआ है जो कि 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। आगे देखेंगे, सामाजिक समझौता यानी सामाजिक समझौता पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक समझौता पुस्तक का लेखक कौन था? तो दोस्तों रूसो था। कौन था? रूसो। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी मेरी अंतोनेत किसकी पत्नी थी? अंतोनेत किसकी पत्नी थी? रानी मेरी अंतोनेत किसकी पत्नी थी? तो लुई 15वें की। किसकी दोस्तों? तो लुई 15वें की जो है रानी। ठीक है, तो आप सभी देखते हैं। चलिए तो अगला देखेंगे हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा,
नेपोलियन की राष्ट्रीयता क्या थी? तो नेपोलियन की राष्ट्रीयता दोस्तों क्या थी? तो फ्रेंच थी। क्या थी? तो यहाँ पर फ्रेंच थी। नेपोलियन की राष्ट्रीयता फ्रेंच थी। तो 1815 में नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो 1815 में जो दोस्तों नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चलिए दोस्तों पूरा पेपर आप जरूर देखें दोस्तों, यहाँ से आपका आधा पेपर कंप्लीट यहीं से हो जाएगा दोस्तों। वो कुछ नहीं है, क्वेश्चन वहाँ कहाँ से आएंगे दोस्तों, बस इसी तरह से घुमा फिरा के कोई आगे कोई पीछे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे भी से पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे सच बताऊं तो दोस्तों आपको 30 से 35% पेपर इसी पेपर से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसे कंसंट्रेशन के साथ आप 2 से 3 बार इस वीडियो को आप कंप्लीट दे सकते हैं। तो पहले आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, तो आप जल्दी से आप अपना यह सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 30 से 35% आपका सिलेबस पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से रट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1815 में नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो इसे वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला देखेंगे नेपोलियन का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1769 में। कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ये आप सभी को नहीं दिखा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों मैं आप सभी को दोबारा दिखा दूंगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे। तो नेपोलियन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1769 में हुआ था। नेपोलियन संहिता, तो नेपोलियन संहिता को मान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो 1804 की नागरिकता से, ठीक है। 1804 की नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? वियना कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की मेजबानी दोस्तों किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख ने वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? तो किस देश ने, यानी ब्रिटेन ने जो है भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वियना कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था? तो वियना कांग्रेस का आयोजन जो है किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो दोस्तों कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन, तो किस अवधि को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है? तो किस अवधि को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है? 1815 से 1848 की अवधि को जो मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, 1830 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चार्ल्स 10th यानी चार्ल्स 10th के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1830 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1830 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1830 में किसने विद्रोह किया और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? तो 1830 में जो किसने विद्रोह किया था? तो बेल्जियंस ने, ठीक है, बेल्जियंस ने। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 1830 की क्रांति का परिणाम किसके विनाश के रूप में सामने आया? तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आगे देखेंगे हम, 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो 1830 की क्रांति दोस्तों फ्रांस में हुई थी, ठीक है। और 1848 की क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो 1848 की दोस्तों फ्रांस में हुई थी। 1830 1848 दोस्तों फ्रांस में हुई थी, ठीक है। यूरोपीय व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी? तो यूरोपीय व्यवस्था जो है दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये थी वियना में, ठीक है। कहाँ पर? तो वियना में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना किसने की? तो ये की थी मेटरनिख ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख ने नहीं की थी, ठीक है। यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी था? तो 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन था? तो दोस्तों इसका भी आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, दास कैपिटल किसने लिखी? तो दास कैपिटल जो है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं। कौन है दास कैपिटल? कार्ल मार्क्स हैं। अगला देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा गया था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो 1848 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का पिता किसे माना जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का पिता जो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना दोस्तों मेजनी ने। किसने की थी? तो मेजनी ने की थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1870 में एकीकरण जो है पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण किस वर्ष के नेतृत्व में हुआ? तो किस वर्ष के नेतृत्व में हुआ था इटली का एकीकरण दोस्तों? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो रक्त और लौ नीति, ठीक है, रक्त और लौ नीति का प्रयोग किसने किया था? तो रक्त और लौ नीति का प्रयोग किया था दोस्तों बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने, ठीक है। आगे हम देखेंगे,
किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था एक ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में। एकीकरण से पहले जर्मनी में कुल कितने राज्य थे? यानी एकीकरण से पहले जर्मनी में कितने राज्य थे? तो 39 थे। कितने? 39 जो है राज्य जो थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क जो है कहाँ का चांसलर था? तो इसका सही आंसर आप सभी देख सकते हैं, बिस्मार्क जो है कहाँ का चांसलर था? तो ये था पीटमोंट का। ठीक है, पीटमोंट का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनरी नाम की गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनरी नाम की गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1810 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1810 में। इटली के नेपल्स में हुई थी। कहां पर हुई थी? इटली के नेपल्स में हुई थी। ठीक है, इटली के नेपल्स में हुई थी। आगे देखेंगे सैडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सैडोवा का युद्ध जो है दोस्तों कब हुआ था? तो इनमें कोई भी डेट नहीं है। तो सैडोवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी दोस्तों 1871 में हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। आगे देखते हैं, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1870 में। कब हुई थी? फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना जो है 1870 में हुई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, 1940 तक जो है शासन चला था। इसका कब तक शासन चला था? 1940 तक इसका शासन चला था। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेपोलियन तृतीय की मृत्यु जो कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। नेपोलियन तृतीय की मृत्यु 1873 में। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया? तो क्रीमिया युद्ध जो है कब लड़ा गया दोस्तों? क्रीमिया 1854 से 56 तक। ठीक है, 1854 से 56 में लड़ा गया था। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो अफीम युद्ध जो दोस्तों किन देशों के मध्य हुआ था? तो ब्रिटेन तथा चीन के मध्य। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। आगे हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला है अमेरिका के गृह युद्ध के समय कहाँ का राष्ट्रपति था? ठीक है, वहां का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? अमेरिका के गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन थे। कौन थे? अब्राहम लिंकन। अमेरिका के गृह युद्ध से किसका अंत हुआ? अमेरिका के गृह युद्ध से किसका अंत हुआ दोस्तों? दासता का। ठीक है, किसका हुआ? अमेरिका के गृह युद्ध से दोस्तों दासता का जो अंत हुआ था। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका का गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो अमेरिका का गृह युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में। चलिए तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, मेइजी युग का संबंध किस देश से था? तो मेइजी युग का संबंध जो दोस्तों जापान देश से था। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें जरूर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड आप दोस्तों कमेंट जरूर करें। ठीक है।